हमारा स्वर्गीय पिता जो हमको बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, सृजनहार पिता परमेश्वर, उनके बारे में रेफरेंसेस देखेंगे तो बहुत सारा है बाइबल में। पर यहाँ पर है ना, जो दृष्टांत यीशु मसीह कहा है कि पिता किस तरह से होता है, पिता का मन क्या होता है बोलकर, इसके बारे में इस दृष्टांत के द्वारा हम लोग पिता का मन को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि एक मनुष्य को दो पुत्र थे बोलकर। ऐसा दो पुत्र के बारे में हम लोग बाइबल में बहुत जगह में देखते हैं। आदम को दो पुत्र थे, कायून और हाबिल। ऐसा हम लोग देखते हैं कि इसहाक को दो पुत्र थे, याकूब और एसाव बोलकर। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में भी पहला आदम और अंतिम आदम बोलकर जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, पहला आदम और अंतिम आदम बोलकर। तो पृथ्वी में आत्मिक लोग भी है, शारीरिक लोग भी है। पृथ्वी में उद्धार पाए हुए लोग भी है और पाप में जीने वाले लोग भी है। किसी एक मनुष्य को दो पुत्र है। वैसे ही इस संसार में भी दो प्रकार के पुत्र के लोग हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है ना, छोटा पुत्र के और परमेश्वर का ज़्यादा प्रेम था, पिता का ज़्यादा प्रेम था बोलकर हम लोग देखते हैं। कोई भी माँ बाप लोग, जो पुत्र बिगड़ गया है, जो पुत्र का ज़्यादा नुकसान हुआ है, वही बेटे के ऊपर है ना उनका जान ज़्यादा खींचता है। वही बेटे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसके ऊपर ही ज़्यादा उनको चिंता रहता है, ज़्यादा प्रेम रहता है। और पिता वैसा करना ही चाहिए बोलकर ऐसा बड़े लोग कहते हैं। पिता को ध्यान देना चाहिए वैसे पुत्र के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। ये पिता क्या किया बोलो तो पिता अच्छा धनवान व्यक्ति है। पिता अपने दोनों बेटों के लिए सब कुछ कमा कर प्रबंध कर कर दिया बोलकर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर आदम को बनाने से पहला आदम के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ परमेश्वर ने उपाय कर कर प्रबंध कर कर आदम को दिया बोलकर हम लोग देखते हैं। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है बोलकर तुम चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं, तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुमको क्या जरूरत है, पिता को पता है। इसलिए पिता तुमको सब कुछ देगा। पहला उनके धर्म को, उनके राज्य को ढूंढो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह मत्ती 7वां अध्याय 7वां वचन से इस तरह से भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है जो तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे खाने के लिए रोटी मांगेंगे तो पत्थर दे देंगे खाने के लिए? आप जाओ, लेट हो रहा है। हालेलुया। एंजल इधर आगे आके बैठ। प्रेज द लॉर्ड। तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए रोटी मांगेंगे तो पत्थर देते हैं, या खाने के लिए मछली मांगेंगे तो सांप देते हैं? तुम इस संसार में तुम दुष्ट रहकर भी अपने बच्चों के लिए तुम अच्छे अच्छे वस्तुओं को प्रदान करते हो, तो फिर स्वर्गीय पिता तुमको भली वस्तु क्यों नहीं देगा? वो जरूर देगा बोलकर कहता है। हालेलुया। पिता का कर्तव्य क्या है बोलो तो अपने बच्चों को, उनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ देता है, सब कुछ देना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ प्रबंध करना चाहिए। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमको सब कुछ देता है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम जब भी प्रार्थना करने जाओगे, तुम अपने घर में, अपने कोठरी में जाओ, द्वार को बंद करो और गुप्त में प्रार्थना करो। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने तुमको प्रतिफल देगा बोलकर। हालेलुया। हमारा पिता कौन है बोलो? हमको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है।
हमारा सारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग मांगने पर जो हमको चाहिए वो देगा। चंगाई चाहिए चंगाई देगा, खुशी चाहिए खुशी देगा। कुछ लोगों को खुद का घर नहीं है तो मांगो पिता से, पूरा पृथ्वी में का सब कुछ हमारा पिता का है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर वो जरूर देगा। जो चाहिए मांगो पिता से, पिता देगा। हालेलुया। देखो, कोई भी राजा है, कोई भी राजा के पास दुनिया में कौन जाकर आधी रात को मुझको पीने के लिए पानी चाहिए या फिर खाने के लिए खाना चाहिए बोलकर कौन जाके मांग सकते? महाराजा को, सम्राट को कौन जाकर मांग सकते? सिर्फ उनका बेटा या उनका बेटी ही उनको ना सोया हुआ राजा को जो नींद में है उनको उठाकर मुझको प्यास लगा है पीने के लिए पानी दो बोलते। हालेलुया। हम लोग कौन है? हम लोग उनके बेटे हैं। तुम दुष्ट होकर भी अपने बच्चों को अच्छे वस्तुओं को, बलि वस्तुओं को देते हो, तो स्वर्गीय पिता बलि वस्तु को क्यों नहीं देगा बोलता है। हालेलुया। तो उस तरह से ना अपने दोनों बेटों के लिए सब कुछ है ना वो पिता तैयार कर कर रखा था। वो अपना जीवन पूरा बहुत ही प्रयास कर कर, मेहनत कर कर, अपना अपना खुशी को, अपना सारा इच्छाओं को त्याग कर कर, सब कुछ है ना कमा कर अपने दोनों बेटों के लिए वो तैयार कर कर रखा था संपत्ति। ये जो छोटा बेटा है, दूसरा लड़का, ये बुरे संगति में है, बुरे आदतों में है, पिता के बातों को नहीं सुनता है। इसका चाल चलन है ना सही नहीं है, दुष्ट है इसका चाल चलन। इसको सारे नशा करने का आदत इसको लग गया है। तो ये सब कुछ है ना पिता देखकर है ना इसको डांटते रहता था। पिता, बच्चे लोग इस तरह से गलत मार्ग में चलते हैं तो पिता क्या करता है? जरूर डांटता ही है। पिता क्या करता है? ताड़ना देता है। जो पिता अपने बेटों को, अपने बच्चों को लाठी से नहीं मारता है, छड़ी इस्तेमाल नहीं करता है, वो पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु है बोलकर वचन में लिखा गया है। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, जरूर जरूर वो छड़ी को, लाठी को इस्तेमाल करता है, जरूर ताड़ना देता ही है। तो उस तरह से वो बेटे को ताड़ना देता था, डांटता था, वो लोगों के साथ में मत जा, वो लोगों के साथ में मत घूम बोलकर। अभी भी देखो, अपना लोगों को देखता हूँ मैं, अपना कलीसिया में अपना सब जवान बच्चे लोगों को देखता हूँ, तो ये लोग है ना जो मार्ग में जा रहे वो मार्ग सही नहीं है बोलकर अपने को पता है। इनको देखकर इनको हमको पता चलेगा कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है बोलकर। हाँ, ये बेवड़ागिरी में ही रहेगा, बेवड़ा बनेगा, किधर भी रोड के ऊपर दारू पी के गिरेगा, मारा मारी में क्या होगा, ये किधर से किधर न किधर मार खाएगा और ऐसा परिस्थिति आएगा 30वां उम्र में ही ये भीख मांगने के परिस्थिति में आ जाएगा बोलकर अपने को पता चलता है। जो रास्ते में ये चल रहा है इसका फ्यूचर क्या होने वाला अपने को पता चलता है। इसलिए डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो भी है ना वो बच्चे लोग सुनते नहीं। और एक डांटते बोलते घर में हमेशा ये लोग किरकिरी करते रहते हैं बोलकर वो लोगों को ना घर में रहने का मन नहीं करता है, वो लोग बाहर ज्यादा रहते हैं। तो ये पिता क्या कर रहा है बोलो तो डांट रहा है। पिता का गुण क्या होता है, स्वभाव क्या होता है बोलो तो ताड़ना जरूर देता है। ये क्यों बोलो तो बच्चे से प्रेम करता है। चाहे हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता होने दो, चाहे हमारा शारीरिक माता पिता होने दो, चाहे इधर आत्मिक रीति से हमारे जो आत्मिक पिता है वो हमको जरूर डांटते हैं, ताड़ना देते हैं। क्यों बोलो तो हमसे प्रेम करते हैं बोलकर। जिनसे प्रेम नहीं करते वो लोगों को ताड़ना नहीं देते। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में जल्दी से पढ़ो, 5वां वचन से मैं पढ़ता हूँ, जल्दी से मैं पढ़ता हूँ, 5वां वचन से मैं पढ़ते आता हूँ। 12वां अध्याय 5वां वचन इब्रानियों का पत्री। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वह तुझे गुड़ गुड़के तो साहस ना छोड़,
जब वो तुझे डांटे मारे तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको खोड़े भी लगाता है। समझ रहे हो आप? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, जिसको अपना पुत्र बना लेता है उसको खोड़े भी मारता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आप सब लोग कौन हो? बोलो, आप सब लोग कौन हो? पिता के पुत्र और पुत्री हो, बेटे और बेटियां हो। तो पिता क्या करता है? ताड़ना देता है। तो हमारे जीवन में कुछ भी दुख आता है तो ये सारा दुख हम लोगों ने कुछ गलतियों को किया है, इसलिए ताड़ना समझकर हम लोग उसे ले लेना है, उससे ना हम लोग सुधर जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि तुम उसे परमेश्वर का ताड़ना नहीं समझते हो तो तुम लोग है ना परमेश्वर के पुत्र नहीं हो बोलकर यहाँ पर लिखा गया है। और हम लोग देखेंगे तो फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? हमारा शारीरिक पिता जब हमको ताड़ना दिया तो हम लोगों ने चुप रहकर उनका आदर किया। बाइबल में क्या लिखा गया है? अपने माता पिता का आदर करना। तो दीर्घायु से लॉन्ग लाइफ चाहिए और तू कुशल रहना चाहता है तो माता पिता का, अपने पिता का, अपने माता का आदर करना और सम्मान करना बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। उल्टा बात नहीं करना चाहिए। कुछ है ना बच्चे लोग है ना माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते। हाल ही में एक लड़का, उसके बारे में सुनाई दिया कि वो अपना माँ बाप लोगों को मारने के लिए जाता है बोलकर, कुछ भी उसको डांटेंगे तो इधर घर पे नहीं रहना चाहिए, मेरा प्रॉपर्टी मुझको दे करके बोलता है। ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार की संतान है तो वो लोग ऐसा करेंगे बोलकर बाइबल में लिखा है, इधर स्पष्टता से पढ़ो 8वां वचन में, बाद में आप लोग पढ़ लो। हाँ, हालेलुया। हाँ, तो इस शारीरिक पिता हमको जब ताड़ना देता है हम लोग चुप रहे, आधीन रहे, तो हमारा स्वर्गीय पिता जब हमको ताड़ना देता है हम लोग और कितना अधीन में रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। ताड़ना क्यों देते हैं बोलो? हमारे लाभ के लिए ताड़ना देते हैं। आप आपके बच्चों के लिए स्कूल जाओ बोलकर मारते हैं, पढ़ो बोलकर मारते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको ताड़ना देता है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हमको लाभ होने पाए कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब भी ताड़ना दिया जाता है हमको खुशी नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, हमको दुख ही होता है। हालेलुया। हमको दुख ही होता है। ताड़ना बोलो तो आप समझ रहे हो, घर में कभी कभार अशांति आ जाना, शरीर में कुछ कमजोरी आ जाना, या फिर कुछ बीमारी आ जाना, या फिर फाइनेंशियल कुछ लॉस हो जाना। हम कुछ गलती करते ही नहीं तो भी लोग अपने को सुनाते हैं, हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं। ये सब कुछ है ना ताड़ने में आता है। हालेलुया। परमेश्वर ताड़ना देता है ताकि ना हमको ठीक करे, सुधारे बोलकर, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको नरक अग्नि में डालना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमको ना स्वर्ग में लेना चाहता है। इसलिए जब भी ताड़ना होता है हमको वो दुख ही होता है, पर है ना हमको वो आनंद या खुशी नहीं होता है। हालेलुया। पर हम लोग सहन करेंगे, हम लोग आधीन में रहेंगे, अपना फायदा होगा, अपना भला होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पुत्र के बारे में देखेंगे तो
पिता जब ताड़ना देना शुरू किया, ये पुत्र क्या किया बोला तो पिता से जाकर झगड़ने लगा कि संपत्ति में मेरा जो भाग है मुझको दे दे बोलकर। एक्चुअली वो पिता इतना अच्छा है कि उसने जैसा मांगा उसको संपत्ति दे दिया, दोनों को बांट दिया, ले लो बाबा बोलकर। अभी क्या है, थोड़े दिनों में मैं मरने वाला हूँ, बाद में तुम लोगों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये मेरा है वो मेरा है बोलकर। तो जब वो जीवित था तभी दोनों जन को बांट दिया। प्रॉपर्टी जो है, इनहेरिटेंस, विरासत, वो है ना मरने के बाद दिया जाता है अपने बच्चों को। पर यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये जो छोटा बेटा है, पिता के मरने तक है ना इंतजार नहीं कर रहा है। तो कब मर किधर भी कभी भी मर, हम मुझको कुछ संबंध नहीं, मुझको प्रॉपर्टी चाहिए करके बोलता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ना माँ बाप लोग नहीं चाहिए, सास ससुर लोग नहीं चाहिए, वो लोगों का प्रॉपर्टी चाहिए, वो लोगों का ना संपत्ति जायदाद चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए। जैसे ही कुछ उनके जीवन में चंगाई हो गया, कुछ मिल गया। मैं ना परसों किधर विद्या विहार में, वो फियोनिक्स मॉल में थोड़ा उनको लेके जाएगा बोलकर विद्या विहार में उतरा। वहां पर है ना एक माँ जी भीख मांग रही। इधर है ना चर्च में मैं बोला था कि इधर चर्च में रहो, मैं तुमको सब देखता हूँ। मैं एलिजा को भी बोलेगा उनको खाना देव करके, कहा क्या है, हम लोग जो पकाते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा पकाएगा, उसको दे देगा, चर्च में ही रहो करके बोला था मैं। वो क्या करती थी मालूम है, शनिवार बराबर दोपहर को चले जाती थी, फिर संडे रात को आती थी, हफ्ता पूरा रहती थी, फिर प्रेयर के टाइम में चले जाती। उसको क्या है मालूम है, खाना चाहिए पर यीशु मसीह नहीं चाहिए। कुछ लोगों को ना चर्च को ना ढूंढते रहते, ये चर्च वो चर्च है ना, ढूंढते रहते। सही बात है कि नहीं, किधर हमको मदद मिलेगा, क्या चर्च से मतलब नहीं है उनको, ना हेल्प चाहिए। और कुछ लोगों को ना परमेश्वर से या वचन से कुछ लेना देना नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को। मैं ना एक व्यक्ति से पूछा, तुम लोगों ने वो चर्च क्यों छोड़ा बोलकर। नहीं, अभी जो हम लोग चर्च में जा रहे हैं ना, ये बड़ा चर्च है, बहुत सारा लोग आते हैं, ये नामचीन व्यक्ति है, बड़ा चर्च है, इसलिए हम लोग उधर जाते। वो चर्च में क्या तुमको वचन नहीं था? वो चर्च में प्रार्थना नहीं चलता था क्या? पवित्र आत्मा नहीं पाया तुम्हारा पास्टर? वचन सही बोलता नहीं क्या? तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं करता है? बोलता नहीं, सब करता है, पर है ना इधर अभी हम लोग इधर वो बड़ा चर्च है ना, उधर वैसा जाते हैं। यानी उनको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। कौन कौन से पोजीशन में है वो देखता है, परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं। किधर जाएंगे तो हमको क्या लाभ होगा, किधर जाएंगे तो हमको क्या इन्फ्लुएंस मिलेगा, क्या नाम मिलेगा, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। हम लोग देखेंगे तो ये पुत्र है ना, पिता से मुझको ना संपत्ति दे दे करके बोलता है। तो पिता ठीक है बोलकर इसको इतना डांटा, इतना किया, ये सुन रहा नहीं बोलकर पिता है ना क्या किया बोलो तो, ठीक है बाबा ले ले बोलकर उसको दे दिया, दोनों को बांट दिया। और ठीक है बांट दिया, पर है ना दोनों के आंखों, दोनों है ना पिता के आंखों के सामने थे। ठीक है, ये क्या किया, थोड़े दिनों के बाद है ना पिता से बात करना छोड़ दिया ना, थोड़े दिनों के बाद क्या किया बोलो तो, वो पूरा प्रॉपर्टी को बेचकर, वो पैसे को इकट्ठा कर कर दूर देश में जाकर रहने के लिए गया। देखो, जब है ना पिता से आकर संपत्ति मांगा तब पिता कुछ मांगा, कुछ बोला नहीं। वो सब कुछ बेचकर दूर देश में जा रहा है, तब भी बिना पिता कुछ बोला नहीं। पिता क्या कर रहा है बोलो तो, मौन है। देखो, आप लोग देखे रहेंगे माँ बाप लोगों को, अक्सर पिता का स्वभाव आप लोग देखे रहेंगे। जब भी खुशी होगा तभी है ना पिता ऐसे ही रहेगा। दुख होगा तभी भी रोगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। नुकसान होगा तभी भी
हम लोग कुछ सक्सेस हासिल करेंगे तभी भी चुप रहेगा। फेस में एक्सप्रेशन नहीं है बोलो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में दुख नहीं होता है बोलकर। फेस में एक्सप्रेशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिल में वेदना नहीं होता है बोलकर। सब कुछ बेचकर चले गया तभी भी ये ना चुप है। उसको अभी बोलेगा तो सुनेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। उधर बाहर जाएगा तो तब ये जिंदगी क्या है समझ में आएगा। एक फैमिली, बेटा और बहू, बहू मुझको इधर तेरा माँ बाप के साथ में नहीं रहने का है बोलकर बहुत झगड़ा की। उसका बेटा मेरा माँ बाप से अभी इसको अलग करेगा तो इसको डर नहीं रहेगा, ये अभी मैं काम पे जाता हूँ, इसको बाजू बाजू में इसको फ्रेंडशिप ज्यादा है। बुरा मत मानो, सब अपना फैमिली, हम लोग एक ही है बोलकर मैं बोल रहा हूँ। कुछ लड़की लोगों को ना, लड़का लोगों का ना आदत रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पागलपन बोलते हैं, मगो पिल्लल पीछे ध्यान नहीं वंटर। कुछ लड़की लोग, औरत लोगों को ना, कुछ लोगों को अभी, कुछ लड़का लोगों को, लड़की लोगों का क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलता है उसको, भाषा बोलो, लोकल लैंग्वेज क्या, मेरे को नहीं आ, शुद्ध हिंदी आ रहा है मेरे को। चिपकू, हाँ ये हमारे पास एक ब्रदर था, जहां कहीं भी ना औरत लोग रहते ही उधर ही जाता है, हम सब लोग इधर रहता है तो और कुछ लड़की लोग रहते हैं, हमेशा लड़का लोगों के बीच में ही रहती है, चिपकू, समझ रहे हैं? ऐसा शैतान लोग कुछ लोग रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, अरे मेरा शादी हो गया है, ठीक है, शादी के पहला मैं जैसा मांगते वैसा रही हूं, अभी नहीं करना चाहिए बोलकर ऐसा बुद्धि, ऐसा सोच नहीं है। नीच बुद्धि लोग है, नीच बुद्धि का लोग है कुछ लोग। तो ये लड़का क्या किया मालूम है, उधर ही वैसे ही घर में रखा, सहन करते करते करते, क्योंकि ने इसका आदत क्या है, लड़का लोगों से बात करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। और एक ये क्या है, काम पे भी नहीं जाती है, घर पे क्या करती है, बराबर काम नहीं करती है, ठीक है। सुबह कुछ भी बनाएगी तो बनाएगी, नहीं तो बाहर से लेके यही काम चालू। सुबह एक बार बनाएगी, वही वो दिन भर वही खाने का, ऐसा कर रही है। थोड़ा माँ बाप लोगों के साथ में रहेगी तो सीखेगी, हमारा परिवार कैसा है वो सब सीखेगी बोलकर वो वेट करा था। वो लड़की क्या की मालूम है, वो लड़की क्या की मालूम है, उनका ससुर के ऊपर इंजाम डाले। वो उनका ससुर इतना अच्छा व्यक्ति है, अपना ना खुद का बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा अपना बहू को ना बहुत प्रेम करता था, बहुत इज्जत देता था। कभी भी कुछ भी झगड़ा होता है तो बेटे को ही डांटता था, पर है ना वो बहू को नहीं डांटता था। तेरा ही गलती है, तेरा ही गलती है, ऐसा बोलता था, लड़के को बोलता था, पर है ना अपना बहू को नहीं बोलता था। हाँ, तेरा बाप मुझको अलग ही नजर से देख रहा है, ऐसा बोलकर उनके ऊपर निंदा डाली। अभी सोचो, वो अंकल का वाइफ जिंदा है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ उधर ही रहते, ठीक है। अगर वो आंटी नहीं रहती थी, ये लड़के का माँ नहीं रहती थी, तो और कितना डेंजर बोलती थी, आप सोचो, ठीक है। अभी निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना, इसलिए क्या की बोलो तो उनका ससुर के ऊपर ऐसा निंदा डाली। क्या कर सकते, उनका माँ बाप लोग ही, जा बाबा तू तेरा अलग रह ले, अब इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं होता है। एरिया में नाम अच्छा है, वो फैमिली का नाम अच्छा है, कुछ भी होता है तो वो फैमिली मेन रहता है, वो पूरा एरिया में कुछ भी कार्यक्रम रहता है तो फैमिली मेन रहता, ठीक है तू जा बोल कर रहे। जाते वक्त भी चुप है, अलग से वो लोग रह रहे तो भी चुप है, बेटे को कुछ वो बना के नहीं देगी, वो पता है तो भी चुप है, मौन है। मौन है इसका मतलब वो बेटा ऐसा समझा रहेगा ना कि मेरा बाप को मेरे ऊपर प्यार नहीं रहेगा बोलकर, पर ऐसा नहीं है। हमेशा पिता का फेस ऐसे रहता है, चाहे दुख होने दो चाहे खुशी होने दो, कोई भी रोएंगे समझो, समाज में लोग आकर है ना तसल्ली देंगे,
एक्सप्रेस करेंगे तो लोग आकर है ना तसल्ली देंगे। ये क्या रे, तेरा बाप को ऐसा सताता है, तेरा माँ को ऐसा सताता है बोलकर लोग है ना आकर तसल्ली देंगे। ये फैमिली का नाम बहुत अच्छा है, बाहर देखने के लिए ये फैमिली बहुत अच्छा है, पर अंदर ही अंदर इनको पता है कि फैमिली कितना प्रॉब्लम में है बोलकर। समाज में लोगों के सामने बहुत अच्छा परिवार है बोलकर ऐसा लगेगा, पर फैमिली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब कुछ है ना सहन करते हुए पूरा परिवार का बोझ अपने दिल में लिया है। बाहर नाम खराब नहीं होना चाहिए, इधर बेटे को संभालना है बोलकर है ना ये सब कुछ है ना ऐसी मौन रहकर सब कुछ है ना सहन करते हुए दिल में वो दुख ऐसे ही निगलते हुए पिता है ना चल रहा है, अपना जिंदगी को चला रहा है। ये बेटा दूर देश में गया बोलता है, पिता को छोड़कर उसके नजरों के सामने ही नहीं रहना है बोलकर पिता का प्यार को भूल गया, पिता का त्याग को भूल गया, पिता का प्रेम को भूल गया। पिता जो मेहनत किया था, जो पूरा प्रयास करके अपना पूरा जो देखो उधर क्या है बोलो तो पूरा पिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन में रहेगा कि फादर डिवाइडेड हिज लिविंग टू हिज बोथ सन्स, यानी अपना जिंदगी को बांट कर दिया बोलकर। जो भी कमाया था अपना जिंदगी था ना, दूसरे से शादी कर सकता था, ठीक है, किधर बाहर गांव में जाकर घूमकर अय्याशी कर सकता था, वो पैसे से कार खरीद सकता था, लग्जरी लाइफ जी सकता था, पर वैसा नहीं जिया। स्कूल में फीस को भरा, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ लेकर आके दिया, और बाद में अपने लिए त्याग किया, सब कुछ किया। वो पिता का त्याग को, प्रेम को, समर्पण को, प्रयास को, वो सब कुछ है ना भूल गया। वो है ना किसका बातों को सुन रहा है बोलो तो दोस्तों का बातों को सुन रहा है, जो झूठे लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो प्यार करके बच्चों के लिए सब कुछ बना कर रखा है, सब कुछ प्रयास कर कर उनके लिए तैयार कर कर रखा है, वो पिता पर भरोसा नहीं, वो पिता का बात नहीं सुनता है, वो पिता से बात करने पसंद नहीं, वो पिता के घर पर रहना अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये दोस्त लोग जो है ना झूठे लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, ये लोगों के साथ में रह रहा है और वो दोस्त लोगों को खुश कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? मेरा दोस्त लोग बोलते थे क्या रे, तेरा माँ बाप लोग दोनों गवर्नमेंट जॉब है तो तेरे लिए तो कमाता है, चल अपन इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं क्या करता था, कबड़ में से सारा पैसा क्या बोलते चोरी कर कर डिस्कोस में जाना, इधर जाना उधर जाना, सब कामों को करता था मैं उनको खुश कराने के लिए। मेरे को ये ऐसा क्या बोलते मेरे साथ में हमेशा लड़का लोग दोस्त लोग रहना चाहिए बोलकर ऐसा ज्यादा मन था, मेरे को खर्चा करता था उनको खुश कराने के लिए। हम लोग देखो किसको खुश करा रहे, हम लोग है थोड़ा हम लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए हमारे लिए कौन प्रयास कर रहा है, हमसे कौन प्रेम कर रहा है, ये ना हम लोग समझना चाहिए, उनको खुश कराना चाहिए। हालेलुया। जो सिर्फ हमसे लाभ ही चाहता है, हमसे पैसा ही चाहता है, उनको कैसे हम लोग खुश कराएंगे? ये पुत्र का जीवन वैसा था, और ये पुत्र क्या किया बोलो तो दूर देश को गया। बाइबल में देखो जो कोई भी है ना देश को छोड़कर दूसरा देश में गए, परमेश्वर ने जिस जिस देश में रहने को बोला है उस देश में रहने का छोड़कर दूसरे देश में गए। वो सब लोग देखो, अभी नयोमी है अपना परिवार को लेकर मोयाब देश में रहने के लिए गई। बेथलेहम जो रोटियों का घर था, जो परमेश्वर ने चुना हुआ प्रांत था, परमेश्वर का नजर हमेशा बेथलेहम में रहता था, वो बेथलेहम को छोड़कर मोयाब देश में गई, अपना पति को और अपना दोनों बेटों को खो चुकी। वो क्यों बोलो तो जहां पर रहने का था, बेथलेहम जो परमेश्वर का उपस्थिति था, वो छोड़कर चले गई। और हम लोग इधर देखते हैं कि एक व्यक्ति है ना यरूशलेम को छोड़कर यरीको को गया। यरूशलेम में हमेशा स्तुति आराधना होता है, परमेश्वर का नियम वहां पर है, पवित्रता वहां पर चाहते हैं, परमेश्वर ने चुना हुआ स्थान है, परमेश्वर का उपस्थिति है, वो कलीसिया है। वो कलीसिया को छोड़कर यरीको में जा रहा है, जहां पर है ना वहां पर नियम के अनुसार लोग नहीं रहते, वो निचला स्थान है, श्रापित प्रांत है। वो कौन सा यरीको प्रांत है ना, श्रापित प्रांत है। वहां पर मुझको संसार में एंजॉयमेंट सब कुछ मिलेगा बोलकर
वहां से जा रहा है वो नीचे, यरूशलेम को छोड़कर जा। बीच में डाकुओं ने पकड़ा, उसको बहुत मारा, उसको घायल किया, उसके वस्त्र को फाड़ा, वो अधमरा पड़ा हुआ था बोलकर लिखा गया। ये पुत्र भी, ये बेटा भी, छोटा बेटा, इसको क्या बोले हैं? उड़ाऊ पुत्र बोले। ये क्या कर रहा है बोलो तो? पिता को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर, हमारे आत्मिक जीवन में देखेंगे तो कलीसिया को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर, पिता का उपस्थिति को छोड़कर जा रहा है। गया, सब कुछ है ना बेचकर वहां पर चले गया। क्या क्या किया वो? अय्याशी कर रहा है वो पैसे से। जो पैसा पिता बहुत मेहनत कर कर, प्रयास कर कर जो कमा कर रखा था, देखो ना कैसा हक से लोग भी मांगते ना प्रॉपर्टी। कौन सा हक से मांग सकते हैं प्रॉपर्टी? वो लोग खुशी से दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने को मांगने का हक नहीं है। जिस दिन खाली करके चले जाओ बोला तो उस दिन खाली करके जाना ही है, हक नहीं है। पर वो अच्छा पिता क्या किया बोलो तो? ले ले बोलकर दिया। उसने क्या किया बोलो तो? वो सब कुछ बेचकर जाके वेश्याओं में खर्च किया, पब्स में गया, क्लब्स में गया, जुआ खेला, सब खेला। वो सब कुछ है ना क्या किया बोलो तो? पूरा पैसा को बर्बाद करके रख दिया, अय्याशी करने लगा। और जिस देश में वो रहने को गया था, वो क्या सोचा वो? जुआ खेलेगा तो मुझको बहुत सारा पैसा आएगा, ऐसा सोचकर जुआ खेला, पूरा का पूरा गया। औरत लोगों में खर्च किया, नशा में खर्च किया, वगैरह वगैरह सब काम करके पूरा पैसा खत्म हो गया। और जिस देश में वो रहने को गया था, जो देश के बारे में सोचा था कि वो देश मेरा देश से अच्छा है, वहां पर कमाई अच्छा है बोलकर जो सोच कर गया था, वो देश में अकाल आया बोलकर लिखा गया। और इसको खाने के लिए नहीं है। और पिता एक बाजू में, पिता वो गया, वापस लौट कर आना चाहिए, वापस लौट कर आना चाहिए, मेरा बेटा वापस लौट कर आना चाहिए बोलकर पिता है ना इंतजार कर रहा है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अय्याशी करके पूरा खत्म कर दिया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये खाने के लिए खाना नहीं है बोलकर एक के पास काम पे, लगता है मुझको थोड़ा कुछ काम रहेगा तो दो बोलकर, अरे तू हमारे देश का नहीं है लगता है, कहाँ से आया है? ऐसा ऐसा इजराइल देश से आया। तू यहूदी है? हाँ यहूदी। अरे यहूदी लोग किसी के पास काम नहीं करते, तुम लोग बहुत घमंडी लोग हो, परमेश्वर के द्वारा हम लोग चुने गए लोग हैं, ये देश परमेश्वर ने हमको दिया है, हम लोग देने वाले ही है पर लेने वाले लोग नहीं है। ऐसा तुम लोग बहुत अहंकारी और घमंडी लोग हो, किसी के पास झुकते नहीं। तू मेरे पास काम के लिए आए बोलो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। यहूदियों के ऊपर पहले से ये ना गुस्सा ज्यादा है। आप है ना परमेश्वर के योजना में हो, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, इसलिए शैतान को ना आप लोगों के ऊपर गुस्सा ज्यादा रहता है। कुछ भी वो साधारण सब लोगों को जिस तरह से परेशान करता है वैसा परेशान नहीं करता है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ना उसको खुन्नस ज्यादा है, ज्यादा उसको ना गुस्सा ज्यादा है। इसके वजह से तू यहूदी है, हाँ परमेश्वर के द्वारा चुना गया है बोलकर तू समझता है ना, आजा सुअरों को चरा करके बोलता है। वो लोगों को मालूम है सुअर जो है यहूदी लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए अपवित्र जंतु है, वो लोग सुअर को खाते नहीं। अभी तू जो जंतुओं को तू है ना अपवित्र समझता था, अन्य जातियों के लिए जो देश में वो गया था ना, वो देश के लोगों के लिए सुअर का जो बिजनेस है ना, वो है ना नंबर 1 बिजनेस था बोलता है। आप समझ रहे हो? अभी अपना देश में देखो, दूध बेचने का बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है बोलता है। अपना कुछ लोग ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में कुछ गाय को नहीं खाने का, गाय को नहीं मारने का बोलते हैं। जो लोग बोलता है वही लोग बिजनेस करता है बोलता है। हजारों हजारों लाखों लाखों गाय बैलों को वो लोग है ना एक्सपोर्ट करता है वो मांस को। ठीक है, जैसे कि अपना देश में ये बिजनेस जैसा कि ज्यादा है, वैसे ही
उस देश में सुअर एक टाइम में कितना सुअर बच्चा देता मालूम है आपको? मेरे को भी पता नहीं, एक तो नहीं देता रहेगा। अभी कुत्ता है, कितना बच्चों को जन्म देता है एक टाइम में? 6 बच्चों को। सुअर भी मेरे ख्याल से वैसे ही रहेगा। नंबर 1 बिजनेस है बोलता है सुअर का मांस। अभी है ना, मैं उधर सिंगापुर गया था ना, स्पेशली सुअर का मांस उधर रखा है खाने के लिए। लोग खा रहे हैं उसे। इधर भी अपना भारत देश में कुछ लोग सुअर बहुत ज्यादा खाते हैं, माकड़ वाला लोग खाते हैं ना। नंबर 1 बिजनेस है बोलता है सुअर का बिजनेस। हाँ, जो हमारे लिए जो कमाई करके देता है, हमारे लिए जो सुअर जो पीक बिजनेस है, उसको तुम लोग अपवित्र समझते हो क्या? अभी इसको तू चरा बोलकर सुअर को चराने में लगाया, और इसको पेट भर के खाना। बहुत गुस्सा था ना यहूदियों के ऊपर, गुस्सा बहुत ज्यादा था, पेट भर कर खाना नहीं देता था। सुअर जो फलियों को खाते थे, वो फलियों को खाकर अपना पेट भरना सोचा था, पर वो भी नहीं खाना है बोलकर उसको उसको ना स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था। इस बाजू ये ऐसा तकलीफ में है, और उस बाजू पिता वापस लौट कर आएगा, मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा बोलकर है ना इंतजार कर रहा है। जाते वक्त मत जा करके नहीं बोला, क्योंकि बोलेगा तो वो समझने वाला नहीं है। जाएगा तो उसको दुनिया क्या है पता चलेगा। मैं एक फैमिली के बारे में बोला ना, वो बेटा को और बहू को थोड़ा दिन रहने दो, उनको ना पता चलेगा क्या बोलते, दाल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है पता चलेगा, दुनिया क्या है पता चलेगा, वापस लौट कर आएगा बोलकर ऐसा सोचकर भेजा उनको। वैसे ये पिता भी है ना, उस टाइम में कुछ भी नहीं बोला, जाने दो उसको दुनिया क्या है समझ में आए, उसको सबक सिखाएगा, वो वापस लौट कर आएगा बोलकर है ना, ऐसा सोचकर यहाँ पर पिता वेट कर रहा है। अभी संपत्ति मुझको दे दे बोलने के स्थिति में आए बोलो तो उसका उम्र कितना रहेगा? जवान रहेगा ना, कम से कम 30 साल का तो रहेगा, 30-35 साल का तो रहेगा। और ये छोटा बेटा है, बड़ा नहीं। अब इनका उम्र इतना रहेगा तो फिर पिता का उम्र कितना रहेगा? बूढ़ा रहेगा ना, बराबर है, बूढ़ा रहेगा। वो बुढ़ापे में इनका उम्र घटते जा रहा है, पिता का उम्र, मरने का समय निकट आया है। मैं मरने के बाद तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए सोचकर ही दोनों को बांट दिया था ना, पर इनका जान है ना बच्चों के ऊपर है, बेटे के ऊपर, वापस लौट कर आए, वो क्या हो गया क्या मालूम। वो सही तरह से जी रहा है, या फिर लोग उसको धोखा दिया, या फिर वो मर गया, क्या क्या होगा पता नहीं। अरे उस समय में मैं उसको रोकता तो अच्छा होता था। वो अय्याशी करता है तो ठीक है, जाने दे बाबा, अय्याशी कर बोलकर छोड़ता तो अच्छा होता था। वो दोस्त लोगों के साथ में तुझको घूमना है तो घूम, ठीक है। वो लड़की को तू पसंद करता है, ठीक है बाबा शादी कर, ऐसा मैं बोलता तो अच्छा होता था। पर मैं बोलता तो इधर उसको नरक अनुभव करना पड़ता था। मैं जितना दिन है उसको अच्छा देखता था, पर बाद में उसका लाइफ क्या होता था, ऐसा है ना, मन ही मन में सोचते हुए वेट कर रहा है ये बूढ़ा व्यक्ति, ये पिता। इनका उम्र घटते जा रहा है, मैं मरने से पहले इसको देखूंगा या नहीं, ऐसा सोचते हुए, अच्छा बुरा सब रीति से सोचते हुए वेट कर रहा है, और इसको पिता का ध्यान ही नहीं उधर। बाद में क्या हो गया बोलो तो, इसको भूख लगा। क्या लगा? भूख लगा तो उसको पेट भर के खाना नहीं मिला। तब है ना, लिखा गया है कि वो अपने आपे में आया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी लोगों को भूख लगता है, जब भी लोगों को तकलीफ होता है, जब भी लोगों को ऐसा भयंकर मुसीबत होता है कि जीने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उस समय में याद आता है पिता का। हालेलुया। क्या कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर लोग हैं, जो वो लोगों को पेट भर के खाने के बाद भी बहुत सारा रोटियां उनके पास बचता है। फुल है, उमड़ने वाला आशीष मेरे पिता के नौकर लोगों के पास है। हालेलुया। वो अपने आपे में आया। मैं इस देश में रहने वाला इंसान नहीं, उसको समझ आया मैं ये अन्य जाति का व्यक्ति नहीं हूं।
मेरा पिता है जो बहुत धनवान है, वेल सेटल्ड है, जो है ना मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है। मैं वो पिता का बेटा हूं बोलकर है ना, वो अपने आपे में आया बोलता है। हालेलुया। ये हम सबको ना समझ होना चाहिए, मैं कौन हूं। मैं सारा सृष्टि का कर्ता का बेटा हूं, ये समझ हमको होना चाहिए। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं धुला गया हूं। मैं ये पाप में, ये व्यभिचार में, दरिद्रता में, ये परेशानी में, ये संसारिक लोगों के बीच में, वो लोग के साथ में रहने के लिए मैं वो नहीं हूं। मैं मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बेटा हूं। पवित्र जीवन जीना ही मेरा कर्तव्य है। मैं आत्मिक हूं, मैं संसारिक नहीं हूं, ऐसा बोलकर है ना अपने आपे में आना चाहिए। हालेलुया। मैं भी ऐसे ही समझ आया मेरे को। मैं सब बाहर इतना घूम रहा हूँ, इतना सब ये सब कर रहा हूँ, मेरा जीवन ये नहीं है, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मुझको बदलना है। ऐसा समझकर, सोचकर मैं बहुत रो रो कर प्रार्थना किया। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। वो समझ है ना तुमको होना चाहिए। किसके साथ आप लोग घूम रहे हो, किसके साथ आप लोग बात कर रहे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, उसी के लिए ही आप बनाए गए हो क्या? या फिर आप कौन हो? परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटी हो बोलकर आपको ना ये समझ, ये जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। वो अपने आपे में आया और कहने लगा कि मैं जाऊंगा, मेरे पिता से कहूंगा, मेरे पिता से जाकर कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे सम्मुख में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। अपने नौकर लोगों में, मजदूरों में से एक समझकर मुझको रखो बोलकर मैं जाकर कहूंगा करके बोलता है। ये क्या सोचता है मैं मजदूर हूं? ये क्या सोचता है सुअरों के साथ में मैं जी रहा हूं, कीचड़ में हूं, पूरा कीचड़ से मेरा जिंदगी भर गया है, बदबू आ रहा है मेरे जीवन से, मेरे शरीर से बदबू आ रहा है, मैं योग्य नहीं हूं तेरा पुत्र, तेरा बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं, ऐसा बोलकर ये सोच रहा है। पर वहां पर है ना पिता मेरा बेटा है। चाहे वो उतना नुकसान किया तो भी मेरा बेटा है, चाहे वो अन्य जाति के साथ में रह रहा है तो भी मेरा बेटा है, अपना जीवन सर्वनाश करके लिया तो भी मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा कब आएगा, उसको मैं कब अपनाऊं। यहाँ पर पिता का सोच ऐसा है और ये कहता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। शैतान है ना हमेशा ऐसा सोच को डालता है कि हम योग्य नहीं हैं। ये डर क्या करता है बोलो तो, मेरा पिता मुझको अंगीकार नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, ऐसा डर है ना, ऐसा सोच में हमको डालता है। पर है ना पिता अंगीकार करेगा ही। हालेलुया। हालेलुया। एक कांस्टेबल व्यक्ति जो हमारा मेरे साथ में ही रहता था, हमेशा मेरा बैग पकड़ के मेरे साथ में ही रहता था। एक महीना है ना, मैं हमारा आत्मिक पिता का तबीयत ठीक नहीं था ना अंतिम दिनों में, तो उनका सेवा करने के लिए मैं उधर था। तो एक महीना मैं चर्च में नहीं था, एक महीना चर्च में नहीं आया। बाद में सब मेरा पिता प्रभु के पास चले गया, कार्यक्रम सब हो गया, फिर मैं चर्च में आया था। सोमवार का दिन था वो आके प्रार्थना करवा रहा। मैं पूछा कि एक महीने से आप चर्च को नहीं आ रहे हो, क्या हो गया बोलकर। तो बोलता है कि पास्टर मैं ना भटक गया, मैं दारू पीना सीख गया और वो पान पारक खाना सीख गया, इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि मैं चर्च में आने का लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ करके ऐसा बोलता है। तो मैं बोला ये शैतान का सोच है। परमेश्वर बोलेगा क्या तेरा स्वभाव ठीक नहीं है, तू चर्च को मत आ। परमेश्वर क्या बोलेगा, तू आ, मैं तुझे क्षमा करूंगा, तू पश्चाताप कर, मैं तुझे क्षमा करूंगा। परमेश्वर तू आ बोलेगा, शैतान बोलेगा तू लायक नहीं है करके। ठीक है ना, आता हूँ करके आया। वो दशमांश देने के लिए आया था मेरे को। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखेंगे तो ये ना पिता के पास जा रहा है। पिता के पास जाते वक्त दूर से ना पिता इसको देखा
वो एरिया का लोग, वो देश का लोगों ने इसको पहचाना नहीं, पर है ना पिता ने पहचान लिया। पूरा दाढ़ी बढ़ गया था, कपड़े पूरे गंदे हो गए थे, पूरा कंगाल था ना, उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। सुअरों को चराने का काम करता था। आप कोई देश में जाओ, जाते ही क्या करेंगे? क्या बोलो? पासपोर्ट ले लेंगे ना, और उनको क्या काम देंगे? वो सब चराने का काम देंगे। और उनका जीवन इतना डेंजर होता है, मैं सुना है, अभी मेरा कुछ लोग जाके आए ना, उधर थोड़ा भी गलती किया रेगिस्तान में लेके जाके शूट कर देता है, बोलता है हो गया, उसका एड्रेस ही नहीं। ठीक है, तो वैसा हालत में होता तो उनका सेठ को किसी को भी बिना बोले वहां से भाग के आया हो। ठीक है, वही गंदे कपड़े में आया, कोई वो देश में उसको पहचाना नहीं, पर है ना पिता है ना दूर से देख के पहचाना, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया बोलकर है ना, ये व्यक्ति है ना दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाता है। एक बार आप सोचो, एक बूढ़ा व्यक्ति कैसा दौड़ते हुए गया रहेगा। हमारे बीच में अभी अभी चंद्रमा माँ जी है, चंद्रमा माँ जी भागना एक बार है ना कल्पना करो, वो दौड़ना एक बार कल्पना करो। प्रेज द लॉर्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के लिए वहां पर है ना, सब लोग उनको देख रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे बोलकर सोचा नहीं, वो अपना डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया, अपना डिग्निटी को, लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं, डिग्निटी को छोड़ दिया, लोगों के सोच को, लोगों का ख्याल को छोड़ दिया, वो सब कुछ छोड़कर है ना अपने बेटे के लिए वो दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। हमारा पिता तरस खाता है, हालेलुया। वहां पर लिखा गया है कि पिता है ना तरस खाया बोलकर, वो प्रेम, वो तरस पिता को ना दौड़ते हुए अपने पास आने लगा। देखो, यदि हम लोग अपने आपे में आए, यदि हम लोग पश्चाताप करेंगे, हम लोग है ना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ना पिता हमारे लिए 100 कदम दौड़ते हुए आता है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि पिता है ना दौड़ते हुए गया, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, जाकर उसको गले लग कर है ना उसको चूमने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता है ना उसका स्पीच को सुनना नहीं चाहता था, तू सिर्फ लौट कर आ, मैं तुझे अपनाऊंगा, एक मजदूर के तरह नहीं रखूंगा, मेरे बेटे के तरह ही तुझको रखूंगा बोलकर है ना पिता कहता है। हालेलुया। आज का दिन तक है ना हमारा पिता बहुत सारे लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। लोग और पाप में जी रहे हैं, लोग और बुरे आदतों में हैं, लोग और कुछ लोग व्यभिचार में जी रहे हैं, कुछ लोग है ना परमेश्वर से दूर होकर भयंकर अन्य जातियों के साथ में मिल गए। लौट कर आएगा, लौट कर आएगा, लौट कर आएगा बोलकर है ना इंतजार कर रहा है। सिर्फ मन में सोच लिए, समझो मुझे पिता के पास जाना है बोलकर एक कदम आगे बढ़ाओ परमेश्वर की ओर, परमेश्वर है ना दौड़ते हुए आएगा। हालेलुया। और बाद में जैसे ये पुत्र बोलता है कि तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, अपने मजदूरों में से एक के समान मुझको रख करके बोलता है तू मजदूर नहीं, मेरा बेटा है, एक काम करो, इधर आओ, नौकर लोग को बुलाकर एक बछड़े को मारो, बहुत बड़ा बोझ को तैयार करो, ये जो मेरा बेटा है मर गया था, फिर से जी कर लौट कर आया है। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर होता है वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अन्य जातियों के साथ में, जो व्यक्ति पाप में अपना जीवन को बिताता है, जो व्यक्ति अय्याशी में रहता है, वो व्यक्ति मृतक है, बाइबल कहता है। जो व्यक्ति वो है ना मन में पश्चाताप कर कर पिता के पास फिर से लौट कर आता है, वो व्यक्ति जिंदा हुआ है, बाइबल कहता है। हालेलुया। पिता है ना बहुत ही आनंद मनाता है, बहुत बड़ा पार्टी देता है कि ये मेरा जो बेटा है फिर से लौट कर मेरे पास आ गया बोलकर। पिता का मन, आज फादर्स डे के दिन क्या है इसमें, पिता देता है सब कुछ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता को पता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है बोलकर चिंता मत करो, पहले उनके राज्य को, उनके धर्म को खोजो, तुमको ना सब कुछ मिल जाएगा। पिता क्या करता है?
ताड़ना देता है, क्योंकि है ना पिता हमसे प्रेम करता है। पिता क्या करता है, वापस है ना लौट कर आएगा तो पिता है ना अपना लेता है और बहुत ही आनंद मनाता है। हालेलुया। इसके वस्त्र को लेकर आओ बोलकर राज्य वस्त्र को पहनाया, उंगली में अंगूठी को डालो बोला तो जो अधिकार खो चुका था वो अधिकार को फिर से लौटा दिया। पैरों में चप्पल लेकर आओ, जूतियों को लेकर आओ करके बोलता है। जूतिया ये सेवकाई का सादृश्य है, मेल मिलाप करने का ये सेवकाई, जो खो चुका था फिर से वो सेवकाई वो पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग है ना पिता का ये जो दृष्टांत है ना, परमेश्वर अपने आप को पिता से और हम लोगों को जो उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ पुत्र है, उससे तोल कर है ना हमको ये दृष्टांत बताता है। हालेलुया।